अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हमारा और आप देख रहे हैं हमारा कुकिंग क्वीन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरे भाई के ऑफिस वालों ने ना स्पेशल कहा है, भाई अनस के घर से कढ़ाई आएगी। एक दो दफ़ा उन्होंने वैसे खाना खाया हुआ है हमारे घर का, तो उन्हें भाई बहुत ही पसंद आई है। तो सुबह का टाइम में बहुत नींद आ रही थी, तो देखते हैं कैसे बनती है ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। और मैंने ना इसमें दही वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो उसने ऑफ़िस लेके जानी थी। तो रखते तो वहाँ पे एसी में ही है, तो दही वगैरह तब यूज़ करते हैं जब हमने ना उसको खा लेना हो या फ्रिज में रख देना हो। तो कहा था उसको कि एसी में रखना है इसको। ठीक है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ना एक यहाँ पे लोहे की बड़ी सी कढ़ाई ली है। तो ये पड़ी हुई थी घर में, इसको पहले वॉश वगैरह किया है। लोहे की कढ़ाई में ना जलती नहीं है। चिकन कढ़ाई ना होटल स्टाइल में बनाई थी, तो वो भी इसी में बनाते हैं। ठीक है। और फिर इसमें मैंने ना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया है। 1 कप लगा ले, 1 कप से ज़्यादा। इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने ना प्याज काट के डाल दिए, मोटे मोटे ना, जिसको रफली कहते हैं, रफली, टेढ़े मेढ़े, पुट्ठे सीधे। ठीक है। इसको काट के ना मैंने अच्छी तरह पहले फ्राई किया है 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे, तेज़ फ्लेम पे किया है। और उसके बाद ना फिर ये जब मेरा प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया ना, फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। 1 किलो चिकन को पहले नमक लगा के और विनेगर लगा के वॉश कर लिया था, ताकि स्मेल वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको ना मैंने फिर फ्राई कर किया। सुबह का टाइम है और भाई जान ख़त्म हुई है, नाश्ता वगैरह नहीं किया, हिल नहीं रहा जल्दी ना मुझसे। तो अच्छी तरह इसको ना पहले मैंने जब हम चिकन डालते हैं ना, तो एकदम से आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। जो छींट होती है ना सारी इसके अंदर से निकलती है ऑयल की, वो फेस पे डलती हैं या हाथ पे डलती हैं। तो मैं ना थोड़ा सा फ्लेम लो कर लेती हूँ इसका। ठीक है। इसको डाल के फिर मैंने ना अच्छी तरह इसको फ्राई किया है। इसमें मैंने ना 1/2 टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया था। उससे एक तो जो प्याज वगैरह हैं हमारे वो जल्दी मैश हो जाएंगे, और जो चिकन होगा ना वो बाद में, जैसे बंदा है वो कहते हैं ना फोका फोका, वो नहीं रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ना मैंने 1 बड़ा टमाटर, काफ़ी बड़ा था, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्च, और आम हांडी में जितना हम ना जिंजर डालते हैं, अदरक, वो लेके ना मैंने इसको ग्राइंड करना है। ठीक है। और जो लहसुन है उसका मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो होटल स्टाइल्स होते हैं ना, वो उनकी जो कढ़ाई बनती है, हम कहते हैं जी बड़ी खुशबू आ रही है, क्यों इतनी खुशबू आ रही होती है। बटर भी ऐड करते हैं वो शुरू में, थोड़ा सा ऑयल डाल लेते, थोड़ा सा बटर डाल लेते, लेकिन मैंने बटर नहीं डाला, हालांकि मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं डाला। एक बात ये होती है कि वहाँ पे ज़्यादा कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं, तो हम कहते हैं फ़लाने होटल पे बड़ी सोहनी खुशबू आती पी सी, मतलब ये नहीं देखता कि यार वहाँ पे अभी पक रही है, उसकी खुशबू आ रही थी, ऊपर से वो और चढ़ा देते हैं। ये थोड़ी सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि होटल से भी मज़े की बन सकती है। फिर वो मैंने अदरक, लहसुन और लहसुन नहीं, सॉरी, अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और टमाटर मैंने डाल दिया। टमाटर मैंने इसलिए एक डाला क्योंकि पहले प्याज अगर प्याज हम कम डालते ना, फिर टमाटर ज़्यादा डालने थे। पहले उसको मैंने कहा कि मैं शनवारी कढ़ाई बना देती हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जैसे हम घर में बनाते हैं, हमारे घर में कोई शोरबे वाला सालन नहीं खाता, भाई सारे बड़े नखरेले ने। तो फिर मैंने ना टमाटर इस वजह से एक डाला था। ठीक है। उसके बाद जी फिर मैंने ना 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था नमक, पहले भी हमने डाला। ठीक है। 1/2 टेबल स्पून से ना थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। फिर इसमें मैंने अब ऐड करूँगी इसमें मैं हल्दी पाउडर, और हल्दी का ना मैंने थोड़ा सा कम रखा है लेवल ना, ज़्यादा वो फिर ना अच्छी नहीं लगती। फिर इसको मैंने डाल के ना अच्छी तरह पकाया है, और बहुत ही भाई तभी इतनी खुशबू आ रही थी, और बहुत मिर्च मसाला हांडी बड़ी गर्म हुई पई है। ज़ाहिर सी बात है
कब से चिकन ऊपर पक रहा है, अगर वो ज़िंदा हो तो उसको पता चले क्या हालत होती है। तो फिर ना इसमें मैंने एक ना लहसुन बड़ा, जिसको कहते जवा कहते क्या कहते हैं, वो इसमें मैंने ना कूंडी डंडे में पीस लिया था। हम आमदस्ते में भी आप पीस सकते हैं, मोटा मोटा पीस के। फिर एक कटोरी में मैंने पानी डाल के उसको मैंने स्ट्रेनर के साथ इसमें डाल दिया था। एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें नीचे नहीं जलता ना। उस पानी में अब हमने भूनना है। और यहाँ पे लेमन थे तो मेरे पास, वैसे तो 4 थे, लेकिन ना मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी, उसमें रस निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना कर ही लिया। तो फिर ना छिलके भी मैंने अंदर डाल दिए हैं, और मैं चेक करी, देखिए इसको फ्राई करते करते ये गल गई है। तो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न ना बनया करो, छिलके भी वेच ही पाने हैं, ठीक है। तो वैसे तो भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ना ऐसे थोड़ा सा पंजाबी बोलने ना अंदर बड़ा मज़ा आता है। तो ये ना कहना है कि इसको तो शायद उर्दू ही नहीं आती, लोग बड़े अजीब कमेंट्स करते हैं। तो उसके बाद ना ये अभी पक रही है, तो इसमें ना मैंने 4 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी थी। पहले नहीं डाली, क्योंकि जो होटल्स की कढ़ाई होती है ना, उस पर एंड में शामिल करते हैं। तो अगर वो मैं खाना वगैरह कोई पकाऊँ तो मैं थोड़ी सी शोरबे वाली हांडी में ना पहले शामिल कर देती, ताकि वो थोड़ी सी गल जाए तो इजीली आ जाए। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया, जिसमें जी दालचीनी है, लौंग है, तेज़पात है, इलायची, सारा कुछ है, ब्लैक पेपर है, साबुत ज़ीरा है, सारा कुछ एवरीथिंग। उसको मैंने ना मिक्सी में डाल के ना, तो वो किया हुआ है अंदर ना मैंने। हाय, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ अब मैं। गरम मसाले में सारा कुछ है, इस गरम मसाले में ना। थोड़ा सा और मैंने डाल दिया था ऊपर से, ब्लैक पेपर डाली थी, पड़ी हुई थी घर में, और धनिया डाला था। भाई जब धनिया डाल दे तो ऐसे लगता है कि जैसे हांडी ब्यूटी पार्लर से हो आई है, बहुत अच्छा वो पता है। धनिया भी सही मिला ही नहीं, शॉप्स रात का टाइम था तो उसने भी अर्जेंट था। यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे छोटे पीसीस गार्निश के लिए लिए।